आज में एक क्वेश्चन है आपके सामने, आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए। क्या है सवाल? सवाल ये है कि क्वेश्चन फर्स्ट है कि राउंड ऑफ 36 टू nearest टेंस। क्या? nearest टेंस। एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि राउंड ऑफ 36 टू nearest टेंस। कह रहा है इसका मतलब कि 36 जो है वो किस दहाई के करीब है। कह रहा है कि 36 जो है, जो 36 है वो किस इकाई, यानी इकाई और दहाई, यानी वंस और टेंस, यानी वंस है जो, और जो टेंस है तो वंस छोड़ दीजिए, टेंस के करीब पूछ रहा है कि मतलब यह, क्योंकि वंस वैसे भी नहीं निकल सकता है कि किसके करीब है, तो वंस नहीं टेंस यानी दहाई। क्या कह रहा है कि राउंड ऑफ 36 टू नियरेस्ट टेंस, यानी 36 जो है वो किसके करीब है, किस दहाई के करीब है। तो पहले देखिए, अगर सॉल्यूशन देखेंगे इसका क्या होगा। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन मैं एक फिगर बनाता हूँ। अब बताइए कि जब 36 है और दहाई की बात कर रहा है, टेंस की बात कर रहा है, तो 36 किसकी दहाई बीच में हो, यानी 30 और 40 के करीब होगा, यानी बीच होगा। 36 किसके बीच में होगा, या तो 30 के होगा या तो 40 के होगा, यानी तो 30 का होगा या तो 40 के बीच में होगा। तो और बीचों बीच में मिडिल पॉइंट में क्या होगा, 35 होगा। अब बताइए 30 है तो 31 भी होगा इसके बीच में, 32 भी होगा, 33 भी होगा, और 34 भी होगा। यहाँ पे 35 हो गया, 36, 37, 38, 39, 40। तो 36, 37, 38 और 39, 40। अब देखिए कि 36 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अब बताइए कि 36 यहाँ पे है तो कितना कदम चलेगा, तो 40 के पास 1 2 3 4, यानी चौथे लाइन चलने पर क्या हो रहा है, 40 के करीब हो जाए। लेकिन 36 इधर आए तो 1 2 3 4 5 6 छठवें कदम पे, और इधर कितना बनना, 1 2 3 चौथे, यानी 4 कदम पे क्या हो जाएगा, 4 कदम अगर ये चल रहा है, 4 कदम चल रहा है तो 40 के क्या हो जा रहा है, करीब हो जा रहा है। लेकिन इसको यहाँ से चलने के लिए इसके करीब ले 6 कदम चलना पड़ेगा, 6 कदम चलना पड़ेगा। तो बताइए भैया कौन करीब होगा, 4 कदम चलना करीब होगा कि 6 कदम? तो 4 कदम चलना करीब होगा। तो चलिए हटाइए, इस बात को हटा दीजिए, अभी हम लोग देख रहे हैं। तो क्या होगा आप बताओ, बात तो मेरी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो आप देखे होंगे कि 36 जो है वो 30 और 40 के बीच में होगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लुक एट द टू टेंस, लुक एट द टू टेंस, दो टेंस को देखिए, 30 और 40 को क्या करिए, देखिए बिटवीन विच द गिवन क्या है ये, नंबर लाइन। तो गिवन नंबर लाइन क्या कर रहा है, लुक एट द टू टेंस बिटवीन विच द गिवन नंबर लाइन, यानी गिवन नंबर लाइन यानी दिए गई संख्या रेखा के बीच में दो टेंस को देखिए। फिर क्या होगा, आपने इसको देखा कि किसके करीब है, ये इसके करीब है, 40 के करीब है, यानी क्या हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, यानी क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, राउंडेड
टू, अप टू लिख दो, राउंडेड अप टू किसके करीब 40, किसके करीब होगा, राउंडेड अप टू 40, 40 के क्या हो जाएगा, करीब हो जाएगा। इसके लिए क्या लिखेंगे, 36 इज बिटवीन, 36 इज बिटवीन, 36 किसके किसके बीच में है, 30 और 40 के बीच में है, तो 36 इज बिटवीन 40, 30 एंड 40, 40 और 30 और 40 के बीच में है, एंड क्लोजर, एंड क्लोजर, क्लोजर टू 40। देखो 36 इज बिटवीन, 36 इज बिटवीन 30 एंड 40, 36 किसके बीच में, 30 और 40 के बीच में है। तो देखिए यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 40 है, इन दोनों के बीच में ही क्या है 36, इसीलिए क्या लिख देगा 36 इज बिटवीन 30 एंड 14, 30 और 40 के बीच में है, एंड क्लोजर टू 40, और 40 के क्या है, करीब है, यानी क्लोजर टू 40 यानी क्या है 40 के करीब है। सो इसीलिए 36 इज राउंडेड, 36 इज राउंडेड, 36 इज राउंडेड अप टू, क्या लगा है, अप टू किसके 40 के। हो गया आंसर, अब क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे आपको क्या करना है, सवाल को नियरेस्ट टेंस की सवाल को लगाना है, बहुत आसान है भी लिखना। आप लोग कहते हैं सर इंग्लिश कठिन है, इंग्लिश कठिन लिखते हैं आप, खाली इंग्लिश ये लिखते हैं। देखो बाबू, सवाल को अगर केवल नियरेस्ट टेंस पूछ रहा था तो 36 हमें मालूम है कि 40, 30 और 40 के बीच में होगा, ऑलरेडी मालूम है। यहाँ बीचों बीच में 35 होगा, 31 होगा, 32 होगा, 33 होगा, 34 होगा, 36 होगा, 37 होगा, 38 होगा, 39 होगा। हाँ चलिए तो रुक जाओ। अब इसको देखेंगे कि 36 किसके करीब है, 40 के। सीधे बता सकते हैं आप आंसर में कि सर 40 के क्या है, 36 इज नियरेस्ट टू 40, 36 इज नियरेस्ट टू 40। बट आप इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम अगर इतना भी इंग्लिश आप नहीं लिखेंगे तो क्या मतलब है आपका इंग्लिश मीडियम पढ़ने से। आप पढ़े CBSE बोर्ड और इंग्लिश लिखने से भाग रहे हैं, तो फिर क्या मतलब निकलेगा। इसको और लिख सकते हैं, अथवा क्या लिख सकते हैं, और भी लिखते हैं, राउंडेड, राउंडेड ऑफ टू किसके करीब है, नियरेस्ट टेंस, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट, नियरेस्ट टेंस, टेंस एज 40। अब चाहे आप ये लिख दीजिए और ये लिख दीजिए, दोनों सही है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, आप इस सवाल को लगाएंगे। 36 हो गया है तो 41 ले लीजिए, 96 ले लीजिए, 182 ले लीजिए और 361 ले लीजिए और 425 ले लीजिए। 5 हो गया। ये आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर आप सॉल्व करेंगे। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो फिर से पूछ लो। ठीक।